नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनने में तो शायद आपको किसी आम सब्जी मंडी का किस्सा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार और कैरेक्टर ग्रोथ की एक बहुत ही बेहतरीन और डीप केस स्टडी है। हम मेनली इस चीज पर फोकस करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल ही साधारण सा कैरेक्टर अपनी पूरी मानसिकता को बदल कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक आम सी सब्जी हमें हमारी सेल्फ वर्थ के बारे में कुछ सिखा सकती है? अब शुरुआत में ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा इंस्पिरेशन के लिए बड़े बड़े फिलोसफर्स या सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखते हैं। पर सच बताऊं, सबसे पावरफुल लाइफ लेसन्स अक्सर सबसे सिंपल कहानियों में छिपे होते हैं। और आज हमारी इस कहानी का जो हीरो है वो कोई और नहीं बल्कि हम सबकी किचन में रोज पाया जाने वाला आलू है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आम सा आलू एक बहुत ही अनकॉमन सा सफर तय करता है और हमें अपनी खुद की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है बाजार का राजा। अब जरा यहां आलू की शुरुआती मेंटालिटी को देखिए। भाई का कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर है। वो सोचता है इस बाजार में जो भी आता है मेरा फैन बन जाता है। यहां हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक माइंडसेट को देख रहे हैं। आलू ने यह मान लिया है कि चूंकि वो हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है और हर कोई उसे खरीद ही लेता है, तो बस वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। मतलब वो अपनी अवेलेबिलिटी को अपनी इंपॉर्टेंस समझ रहा है। और किसी भी कैरेक्टर की ग्रोथ में ना, ये जो भ्रम है ये सबसे बड़ी रुकावट होता है। फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक खूबसूरत एंट्री जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी। तो होता कुछ यूं है कि एक लड़की के आते ही बाजार की पूरी वाइब ही बदल जाती है। उसे देखकर टमाटर तो शर्म से और लाल हो गया, भिंडी एकदम अटेंशन में सीधी खड़ी हो गई और मिर्ची तो भाई ईर्ष्या से जलने ही लगी। ये पूरा का पूरा सीन इतना एनर्जेटिक है और दिखाता है कि वहां कंपटीशन कितना टफ है। हर कोई बस उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। और इसी गहमा गहमी के बीच हमारा ओवर कॉन्फिडेंट आलू भी मैदान में कूदने का फैसला कर लेता है। आलू अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और बिना किसी प्लानिंग के सीधे उस लड़की के पास जाके लाइन मारने की कोशिश करता है। और पता है क्या कहता है? हेलो मैडम, आप तो इतनी खूबसूरत हो जैसे ताजा फ्रेश आलू। मतलब सीरियसली, ये डायलॉग जितना फनी है ना, उतना ही ये आलू के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की पूरी तरह से कमी को भी दिखाता है। वो अपनी उस छोटी सी दुनिया से बाहर ही नहीं निकला है कि उसे पता हो किसी की तारीफ करते कैसे हैं। वो खुद को ही ब्यूटी का स्टैंडर्ड मानकर चल रहा है। ये उसका एकदम रॉ अनपॉलिश्ड कॉन्फिडेंस है जिसका अभी रियलिटी से टकराना बाकी था। और फिर आता है हमारी कहानी का तीसरा पड़ाव, अहंकार की हार। वो लड़की आलू को देखकर हंसती है और जवाब देती है, सॉरी, मुझे थोड़ा स्टाइल चाहिए, सिर्फ उबालने वाला नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, बल्कि ये आलू के उस बड़े से ईगो पर एक बहुत ही करारा तमाचा था। ये एक लाइन आलू की सबसे बड़ी कमजोरी को एकदम खोल कर रख देती है कि भाई, तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, तुम तो बस उबलने और हर सब्जी में एडजस्ट हो जाने के लिए बने हो। और इसी के साथ आलू जिस भ्रम की दुनिया में जी रहा था ना, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है सच का सामना। यहां से आलू एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल जर्नी से गुजरता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, दिल टूटना, जो ऑब्वियसली उस लड़की के रिजेक्शन से हुआ। दूसरा स्टेप है ह्यूमिलिएशन, यानी अपमान, जो उसे बाकी सब्जियों की हंसी सुनकर महसूस हुआ। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। देखिए, अगर कहानी सिर्फ इस बेइज्जती पर खत्म हो जाती तो यह सिर्फ एक ट्रेजेडी बनकर रह जाती, लेकिन उसी अपमान के गहरे अंधेरे में ही वो आत्मचिंतन की चिंगारी पैदा होती है, जो आगे चलकर इस कैरेक्टर की पूरी ग्रोथ का बेस बनती है। और इस आत्मचिंतन को ट्रिगर करने का काम करता है टमाटर का एक ताना। टमाटर हंसते हुए आलू से कहता है, भाई, सिर्फ हर सब्जी में घुस जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता। अब ये बात भले ही उसका मजाक उड़ाने के लिए बोली गई हो, लेकिन सच कहूं तो इसमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी थी। आलू के लिए ये एक बहुत ही हार्श लेकिन बहुत जरूरी रियलिटी चेक था। इससे उसे ये समझ आता है कि उसका जो सबसे मेन फीचर था ना, कि वो हर चीज में आसानी से मिल जाता है, वो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं थी। वो तो बस एक फिलर था जो बस खाली जगह भरने के काम आता था। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सिर्फ हर जगह मौजूद होना काफी है? क्या किसी की वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड होती है कि वो कितनी आसानी से मिल जाता है? अब आलू को इस सवाल का जवाब मिल चुका था।
सच तो यह है कि बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होना अक्सर आपकी वैल्यू को कम कर देता है। अगर आपके अंदर अपनी खुद की कोई यूनिक पहचान नहीं है ना, तो लोग आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं, अपनी फर्स्ट चॉइस की तरह नहीं। और ये रियलाइजेशन आलू की उस पुरानी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। और यहीं से शुरू होता है आलू का असली ट्रांसफॉर्मेशन, साइड डिश से मेन डिश तक का सफर। चलिए इस मेंटालिटी शिफ्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आलू की जो पुरानी सोच थी वो ये थी कि हर जगह अवेलेबल होने का मतलब ही हीरो बनना है। लेकिन अब उसकी नई सोच क्या है? वो ये समझ चुका है कि खुद के अंदर एक खास वैल्यू और स्टाइल डेवलप करना कितना जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये नजरिया पूरी तरह से बदल जाने की निशानी है। आलू को अब ये बात क्लियर हो गई थी कि रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उसे अपने अंदर खुद बिल्ड करना पड़ता है। इसी नई सोच के साथ हमारा आलू अब बिल्कुल सीरियस होकर एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लेता है। वो कहता है, अब मैं भी अपने अंदर कुछ खास बनाऊंगा, सिर्फ साइड डिश नहीं, मेन डिश बनूंगा। ये मोमेंट एक कैरेक्टर के पूरी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइज होने का सिंबल है। उसने अपनी उस बेइज्जती को, अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लिया है। अब उसका मोटिव सिर्फ किसी को इंप्रेस करना नहीं रह गया है, बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनना और अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो यही है, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाइए, तभी लोग आपको सच में दिल से पसंद करेंगे। आलू की इस पूरी जर्नी ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि सिर्फ हर वक्त अवेलेबल रहने से कोई खास नहीं बन जाता। आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है, अपना एक खुद का स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। तो जाते जाते बस एक ही बात सोचने वाली है, क्या हम भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक साइड डिश बनकर खुश हैं, या फिर हम खुद पर मेहनत करके मेन डिश बनने की तैयारी कर रहे हैं? इसी थॉट के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।